नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में जो संविदा के आधार पर जो भर्ती होने वाली है, उस भर्ती के क्या सेवा नियम रहेंगे, क्या उनकी योग्यता रहेगी, क्या उनका वेतन रहेगा और क्या उनकी सेवा शर्तें रहेगी और उनका जॉब चार्ट क्या होगा। आइए तो इनके बारे में अध्ययन करते हैं। हाल ही में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश के तहत 10,000 पदों के ऊपर संविदा के आधार पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ये जो भर्ती है वो भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू राइट पोस्ट रूल जो हाल ही में अभी बनाया है, उस नियम के तहत ये शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। यानी एक बार ये शिक्षक भर्ती होने के बाद में इन्हें हटाने का प्रावधान नहीं होगा और इन्हें राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारियों की तरह प्रति 9 वर्ष बाद में जो इंक्रीमेंट में एक वर्दी जिसे एसईपी कहा जाता है, वो एसईपी लगाकर उन्हें सेवा में बरकरार रखा जाएगा और उनके वेतन में लगातार वृद्धि की जाएगी। पदों की जो संख्या है वो कुल पूरे राजस्थान में 10,000 पदों की भर्ती होगी। इन पदों को जिले के आधार प्रत्येक जिले में महात्मा गांधी विद्यालयों के आधार पर जिले वाइज इन पदों को वर्गीकृत किया जाएगा। ये जो कुल जो भर्ती हो रही है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पदों के ऊपर हो रही है। लेवल 1 के जो पद है उसका जो पदनाम रहेगा सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, और लेवल द्वितीय के लिए जो भर्ती हो रही है उन्हें सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय। और जो लेवल द्वितीय में फिलहाल 2 ही पदों पर भर्ती हो रही है, गणित और अंग्रेजी विषय के ऊपर। लेवल प्रथम के 7,140 पदों पर भर्ती होगी। लेवल द्वितीय के गणित में 1,430 पदों पर भर्ती होगी और लेवल द्वितीय अंग्रेजी में 1,430 पदों पर ही भर्ती होगी। इनका जो मानदेय है वो 16,900 रुपये निश्चित रहेगा। तीनों ही या दोनों ही पदों के लिए 16,900 पद। अब इनकी जो लगने के बाद में 9 साल तक जगह सेवा इनकी पूर्ण हो जाती है। 9 साल सेवा पूर्ण होने के बाद में इस पद का जो नाम है वो सहायक अध्यापक ग्रेड प्रथम हो जाएगा। सहायक अध्यापक ग्रेड प्रथम, और मानदेय है इनका 9 वर्ष बाद में 29,600 रुपये इनका मानदेय हो जाएगा। इसके बाद में ये कुल 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और जो पदों का जो निर्धारण है वो जिला स्तर के ऊपर किया जाएगा। यानी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा वो इनके पदों का निर्धारण करेंगे। अब आइए इसकी पदों की जो न्यूनतम योग्यता क्या है, इनमें फार्म भरने के लिए कौन कौन पात्र है। पहले है सहायक अध्यापक जो लेवल प्रथम है, लेवल द्वितीय, उनके लिए 50% अंकों के साथ अंग्रेजी और गणित विषय में स्नातक होना आवश्यक है। 50% से 50% बीएससी में होने आवश्यक है। वो इसके लिए फॉर्म, ये न्यूनतम आवश्यकता है, वो इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड और डीएलएड दोनों पात्र है। जो राजस्थान सरकार की सीधी भर्तियां होती है उसमें लेवल द्वितीय में केवल बीएड को पात्र मानते हैं, लेकिन इसमें बीएड और डीएलएड दोनों को पात्र माना है। और रीट लेवल द्वितीय की जो परीक्षा है उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए और उसकी वैधता अवधि है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। यानी बीएससी 50% के साथ उसके साथ में बीएड और या डीएलएड ये योग्यताएं होनी चाहिए। इनका जो नियुक्ति अधिकारी रहेगा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा संबंधित जिले के रहेंगे। दूसरा जो पद है सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, इनके लिए न्यूनतम है कि 12वीं क्लास है वो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए और डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए और रीट लेवल प्रथम की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए जिसकी वैधता अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई हो। इनके नियुक्ति अधिकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा रहेंगे, न कि प्रारंभिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के विभाग के द्वारा ये भर्ती की जा रही है। इन पदों को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। ये विज्ञप्ति आएगी उस समय और अधिक पुख्ता हो जाएगा। ये जो भर्ती करने की
तो प्रक्रिया क्या रहेगी, सबसे पहले जिला स्तर के ऊपर प्रत्येक जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी खाली पदों की संख्या जारी करेंगे। खाली पदों की संख्या जारी करके इस पूरी की विस्तृत विज्ञप्ति जारी करेंगे इनकी प्रेस के अंदर, या आपको सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और वही उनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। आमंत्रित करने के बाद में जो फॉर्म आएंगे उनकी छंटनी किस आधार पर की जाएगी, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उनके 75% अंक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उनके 25% अंक, यानी लेवल द्वितीय में बीएससी के अंकों का 75% अंक भार, और बीएड है उस बीएड के अंकों का 25% भार के आधार पर लिया जाएगा। और जो लेवल प्रथम है, लेवल प्रथम में 12वीं के अंकों का 75% और बीएसटीसी या डीएलएड के अंकों का 25% जोड़कर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। अगर मान लो किसी दो कैंडिडेट को समान अंक प्राप्त हो जाएं तो उनमें जो अधिक आयु का कैंडिडेट है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आयु भी, डेट ऑफ बर्थ भी अगर समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी बीएससी या 12वीं उनमें से जिसके अधिक अंक है उन्हें प्राथमिकता में रखा जाएगा। इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और ये आरक्षण है वो जिला स्तर पर देय होगा। जिला स्तर के जो कुल पद होंगे उन्हें राजस्थान में जितने आरक्षण के अनुसार उनको वर्गीकृत किया जाएगा। उसके बाद में इसको जो पदस्थापन की जो प्रक्रिया है जिला स्तर पर आरक्षित पदों के अनुसार पूरे जो अध्यापक है उनकी एक सूची बनाकर उन सूची को काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग दी जाएगी। काउंसलिंग के अंतर्गत पोस्टिंग देने के समय सबसे पहले महिला जो संभागी है और जो दिव्यांग है उन दिव्यांग को वरीयता दी जाएगी। महिला और दिव्यांग के बाद में और प्राप्तांकों के आधार पर जिसके अधिक प्राप्तांक है वो वरीयता क्रम में ऊपर रहेंगे, कम प्राप्तांक है वो वरीयता क्रम में नीचे रहेंगे। और काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही पूर्णतः पारदर्शी तरीके से इनका पदस्थापन किया जाएगा। और इनका जो कार्यकाल है वो प्रति 1 वर्ष के बाद में अगर इनकी सेवा संतोषप्रद रहती है तो वो 1 से अधिक वर्षों तक आगे लगातार बढ़ाया जा सकता है। यानी सेवा में उनकी सेवाएं लगातार अगर संतोषप्रद रहती है तो उन्हें पदों से अलग नहीं किया जाए, हटाया नहीं जा सकता। यहाँ ये ध्यान रखने वाली ये बात है कि इन्हें ट्रांसफ़र का जो अधिकार है वो नहीं होगा। एक पद से दूसरे पद के ऊपर ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जिस विद्यालय में ये लगेंगे उसी विद्यालय में ये कार्य करते रहेंगे। अब इनका जो पदीय दायित्व है वो क्या रहेगा, इनका मुख्य रूप से कार्य क्या रहेगा। लेवल प्रथम के जो अध्यापक हैं वो कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कार्य करवाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल उन्हें जो कार्य सौंपते हैं उन कार्यों का वो निर्वहन करेंगे। और दूसरा जो सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित विषय हैं उनमें 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना और प्रिंसिपल के द्वारा सौंपे गए कार्य करना। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में एक बात ये गौर करने लायक है कि जो ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कि अंग्रेजी माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम से स्नातक होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम से ही 12th पास होना चाहिए। इन्हें जो सारे कैंडिडेट है वो अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम से अगर आपने स्नातक किया है या हिंदी माध्यम से आपने 12th किया है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। केवल सीबीएसई बोर्ड और या आरबीएसई बोर्ड की जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है उस स्कूल में और या कॉलेज में भी जिनका जो परीक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी रहा हो वो इस भर्ती के लिए पात्र है। ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ये थी आज की हमारी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संविदा पर लगने वाली भर्ती के बारे में जानकारी। जैसे ही इसकी विज्ञप्ति आएगी, पदों का वर्गीकरण आएगा, उसके बाद में एक और नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए समक्ष हाजिर होऊंगा जिसके अंदर संपूर्ण जानकारी और विस्तार से दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।